A very good morning to everyone. Hope you have revised your previous chapters in geography because your exams are coming day by day very nearer. So today we are going to revise the chapter 20, that is the Indian Constitution and its legal framework. Let us see the flowchart first, then we will start our chapter. Constitution of India. It was enacted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. The meaning of enacted is passed and meaning of came into effect is officially. What is another thing? Preamble. Preamble has contained 5 features: sovereign, socialist, secular, democratic, republic, which I have already explained. I am not going to explain again. Major features of Constitution of India, that is longest written constitution in the world, promotes the country's unity and integrity and fundamental rights. Longest constitution क्यों है? Because हमने जो है वर्ल्ड वाइड से इसको क्या किया है, कई सारी चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया. दैट्स वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट. सो लेट अस बिगन विद द टॉपिक. डिफाइन दीज टर्म्स. द वेरी फर्स्ट की टर्म इज सोशलिस्ट. What is socialist? Relating to a political system in which the entire society rather than some individuals. ये जो rather than some individuals लिखा है ना, यहाँ पर बात हो रही है प्राइवेट कंपनीज़ की, कि ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें एंटायर सोसाइटी को ही कह रहा है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको भी क्या लेना चाहिए, कंट्रोल लेना चाहिए. जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में ये सिस्टम नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर हम वर्ड कर रहे हैं सोशलिस्ट, रिलेटिंग टू अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द एंटायर बॉडी रादर देन सम इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका रादर देन सम इंडिविजुअल्स. सेक्युलर, अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड देर इज़ नो स्टेट रिलीजन. जहाँ पे सारे स्टेट्स को हम इक्वली सारे रिलीजन को हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज़ सेक्युलर. जहाँ पे किसी रिलीजन को हमने स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं दी है. नेक्स्ट, इनवायोलेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी वायोलेटेड और इनफ्रिंज्ड. कुछ ऐसा जिसे हम वायोलेट नहीं कर सकते, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स. जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये कुछ केसेस में, जैसे कि अगर इमरजेंसी लग जाए या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए कंट्री में या स्टेट में, तो वहाँ पर कभी कभी हमारे कुछ राइट्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इनफ्रिंज्ड हो सकते हैं, मीन्स हमसे लिए जा सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा माइनॉरिटी, अ स्मॉल ग्रुप विद इन अ कम्युनिटी और अ कंट्री दैट इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑफ रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज. माइनॉरिटी मैंने आपको ग्रुप बताया था, मुस्लिम, जैन्स, ज़ोरेस्ट्रियंस, इस तरीके की मैंने आपको 6 कम्युनिटीज़ बताई थी. इनका नंबर ऑफ क्या था, बहुत कम था, इनका नंबर, स्ट्रेंथ बहुत कम थी. दैट्स वाई हमने इनको किस कैटेगरी में रखा था, माइनॉरिटी में रखा था. बिकॉज ये किस में डिफरेंट थे, ये इनका रेस, इनका रिलीजन और लैंग्वेज वाइज भी क्या थे, डिफरेंट थे. सेक्स सिलेक्शन, द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मेडिकल टेक्निक्स टू चूज द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग. सो हेयर द मीनिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग इज़ अ चाइल्ड. ओके, तो यहाँ पे हम ऐसी मेडिकल टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम चाइल्ड का क्या डिटरमाइन कर सकें, उसका जेंडर डिटरमाइन कर सकें, उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकें, सिलेक्ट कर सकें. या अच्छा, ये तो सेक्स सिलेक्शन था कि हमने ऐसी मेडिकल टेक्निक्स करी जिससे हम चूज़ कर लें, है ना. लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूजिंग मेडिकल टेक्निक्स. अब फीटस क्या होता है, अ यंग ह्यूमन और एनिमल. यहाँ पे ये वर्ड एनिमल के लिए भी आता है, लेकिन हम यहाँ एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ह्यूमन बेबी की बात कर रहे हैं जो मदर की बॉडी में अभी भी डेवलप हो रहा है. तो ये वर्ड हम फीटस उसके लिए यूज़ कर रहे हैं. तो हम वहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं कि जेंडर क्या है अंदर, जो मदर की वोम में जो बेबी है दैट इज़ अ गर्ल और अ बॉय. तो इसको हम क्या कह रहे हैं, डिटरमाइनिंग सेक्स या सेक्स डिटर्मिनेशन. जो वर्ड लिखा है एज इट इज़ आप एग्ज़ाम में मेंशन करेंगे. सत्याग्रह, अ पर्टिकुलर फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और सिविल रेजिस्टेंस. देखो पहले रेजिस्टेंस का मीनिंग देख लेते हैं. रेजिस्टेंस का मतलब होता है ट्राइंग टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज़ को होने से रोकना, है ना. और सिविल का मतलब होता है कनेक्टेड विद पीपल हु लिव इन अ कंट्री. तो ये एक ऐसी फ़िलॉसफी थी जहाँ पे हम नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस यानी कि नॉन वायलेंट मेथड्स का यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ों को होने से रोक रहे थे. तो नॉन वायलेंट मेथड्स क्या होते हैं, जैसे कि आप किस पे बैठ गए,
भूख हड़ताल पर बैठ गए, आपने कैंपेन निकाल दिया, लेकिन आप किसी से क्या नहीं कर रहे हो, कोई लड़ाई नहीं कर रहे हो, पीसफुली मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हो आप वहाँ पे। अल्कोहलिज्म एंड एडिक्शन टू द कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकोर। देखो ये इसका पहले इसमें मीनिंग देख लेते हैं कि अल्कोहलिज्म जैसे किसी को एडिक्शन हो जाती है ना, कि वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है अल्कोहल को, तो उसको हम कह रहे हैं अल्कोहलिज्म। कहते हैं ना कि दिस पर्सन इज़ अल्कोहलिज्म, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है अल्कोहल को। नाउ नेक्स्ट है अरक। इट इज़ नॉट अरैक, इट इज़ अरक, अ चीप अल्कोहलिक लिकोर यूजुअली डिस्टिल्ड फ्रॉम द सैप ऑफ द कोकोनट पाम और द फ्रॉम राइस। सी ये जो अरक वर्ड जो होता है, ये कहाँ से हम इसको डिस्टिल करते हैं, ये ब्रिटिश किया करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो यहाँ पर थे, प्रेजेंट थे इंडिया में। तो ये बेसिकली जो कोकोनट होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, उससे ये बनाया जाता है, या फिर ये जो राइस है उससे क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, और कभी कभी इसमें कुछ फ्रूट्स का भी यूज़ होता था। तो ये एक अल्कोहल था, है ना। तो यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं कि लोगों को जो विलेजेस थे कहाँ पर, आपके आंध्र प्रदेश में, वो क्या हो गए थे, एडिक्ट हो गए थे इस चीज़ के। तो ये चैप्टर पूरा इसी के ऊपर चल रहा है मोस्टली। Now let us start the exercises. Tick the correct option. The Constitution of India was enacted on. मैंने आप देखो आपको फ्लो चार्ट इसलिए पहले पढ़ाया ताकि आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके वहीं पर कवर हो जाएं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट कब हुआ था, यानी कि वो पास कब हुआ था, ऑफिशियली नहीं, वो पास, सिर्फ पास कब हो गया था, वो पास हुआ था 26 नवंबर 1949, और ठीक 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को वो इफ़ेक्ट में आया था। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि पता लगा आप वहाँ पर 26 जनवरी करके आ जाओ, है ना। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना, इनैक्टेड नहीं होगा। द राइट ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू एन एक्ट पास बाय द लेजिस्लेचर इज़ कॉल्ड। जो राइट जुडिशरी के पास होता है किसी एक्ट को रिव्यू करने के बाद, तो उसे हम, उस रिव्यू को हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, है ना। नेक्स्ट, द डाउरी सिस्टम इज़ प्रीवेलेंट इन। अब इस मैप में देखो आप, मैप आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि साउथ एशिया कहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं प्रॉपरली। तो ये बेसिकली कहाँ प्रीवेलेंट था, साउथ एशिया में था। द लीडर ऑफ द अमेरिकन ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी सत्याग्रह। वो कौन लीडर थे जो अमेरिका से आए थे, और सिविल राइट मूवमेंट की भी इन्होंने एक लड़ाई लड़ी अमेरिका में जाके, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे, बट वो इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, गांधी जी के सत्याग्रह से हुए थे, है ना। तो वो कौन पर्सन थे जो लीडर आए थे, यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है लीडर का, द लीडर ऑफ द अमेरिकन। तो द लीडर वॉज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लास्ट क्वेश्चन है इसका, वर्धेनेनी रोजम्मा वॉज अ रूरल वुमेन फ्रॉम आंध्र प्रदेश हु लेड द। एक लेडी थी ना जिन्होंने रूरल एरिया की थी, और उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट क्या किया था, लेड किया था, जिसकी वो लीडर थी। तो दैट द मूवमेंट वॉज एंटी लिकोर कैंपेन। Now complete the given sentences. The members of the drafting committee of Indian Constitution were, तो इसके 7 मेंबर्स थे, इसमें से एक भी मेंबर कम नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 7 ही हैं इसके मेंबर्स। तो दे आर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादउल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान। अगर आपने एक भी लेटर रॉन्ग किया बेटा तो इट वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग, बिकॉज ये आपके कैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ये आपको भी सब नॉलेज है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड्स था, हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, 3 ऑर्गन्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउरी कैन बी डिफाइंड एज, डाउरी को हम क्या कहते हैं, द मनी एंड गुड्स दैट अ ब्राइड्स फैमिली गिव्स टू द ग्रूम एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम पे जो ब्राइड की फैमिली ग्रूम की फैमिली को देती है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स, कैश, गिफ्ट, ये सारे आपके क्या हो गए, डाउरी हो गई। द सॉल्ट सत्याग्रह कैंपेन वॉज बेस्ड ऑन सॉल्ट विच अफेक्टेड द कॉमन पीपल। सॉल्ट सत्याग्रह, देखो नेम में ही लिखा है सॉल्ट, तो ये बेसिकली सॉल्ट के ऊपर बेस्ड था, नमक के ऊपर, जिसने किसको अफेक्ट किया था, कॉमन पीपल को, बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस सॉल्ट। जो पहले वो कर सकते थे, अब उनको ब्रिटिश ने रोक दिया था, उस पर उन्होंने क्या कर दिया था, पेनल्टी, एक तरह की सज़ा रखी थी कि अगर आप लॉ को तोड़ते हो, है ना, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करोगे तो यू विल बी पनिश्ड। इन 1991 अ ग्रुप ऑफ women from the Dubgunta village of Nellore district in Andhra Pradesh began.
क्या बिगेन किया था, क्या स्टार्ट किया था इन्होंने, एक ग्रुप ऑफ विमेन ने अ प्रोटेस्ट मूवमेंट, एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, मतलब प्रोटेस्ट मतलब किसी के अगेंस्ट जाना किसी, तो एक मूवमेंट हो गया प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ अल्कोहलिज्म अमॉन्ग्स द मेल मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। भाई उनकी फैमिली के जो मेल मेंबर्स थे वो सब क्या हो गए थे, अल्कोहलिज्म हो गए थे, यानी एडिक्शन हो गई थी उनको कि वो बिना अल्कोहल के रह ही नहीं सकते थे। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था और फाइनली वो उसमें क्या हो गया था, उनको विक्ट्री भी मिली थी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। According to the preamble of our constitution, the Union of India is a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. It is true. ये हमने preamble के क्या पढ़े थे, 5 क्या पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे। तो ये फीचर्स बिल्कुल नहीं भूलने, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर इसमें से एक भी फीचर रॉन्ग हो गया और आपने ट्रू कर दिया, इट वुड बी कंसिडर्ड टोटली रॉन्ग। तो हो सकता है लास्ट में रिपब्लिक की जगह कुछ और लिखा हुआ आ जाए। तो पांचों फीचर्स अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। गवर्नेंस इन इंडिया इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगेन इट इज़ ट्रू। जो हमारी गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पे डिवाइडेड है। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इनवायोलेबल। देखो इनवायोलेबल तो क्या है, वायोलेबल का ऑलरेडी वो क्या है, अपोजिट है। और दूसरा नॉट इनवायोलेबल, इट इज़ फॉल्स। मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ केसेस पे क्या है, हमारे राइट्स, वैसे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं हमसे ले सकता, बट समथिंग कभी कभी कुछ इमरजेंसी होने पर हमारे कुछ राइट्स क्या हो सकते हैं, डिसमिस किए जा सकते हैं, यानी कैंसिल किए जा सकते हैं। परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तो आपको ये यहाँ पे ईयर याद रखना है। मे बी यहाँ पे ईयर चेंज हो जाए, 1931 हो जाए, 1929 हो जाए, मंथ भी आपको याद रखना है, दैट इज़ अप्रैल। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इसका, द पेमेंट ऑफ डाउरी वॉज प्रोहिबिटेड इन 1971। क्या अब अगेन आपको यहाँ पे ईयर ही याद रखना है। तो 1971 में क्या था, नो इट इज़ फॉल्स, द करेक्शन इज 1961। Answer the following questions in brief. So, the first question is, what is a constitution? It provides the basic guidelines for governance on the principles of democracy. ये governance को क्या देता है, basic guidelines देता है कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट क्या होगी, रन होनी चाहिए। और प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, डेमोक्रेसी, यानी हम पीपल, लोगों के ऊपर क्या करेंगे, उनके हेल्प से डिसीजन लेंगे। गवर्नमेंट भी उन्हीं के किससे होगी, चॉइस से आएगी, है ना। ये हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो डोंट फॉरगेट द मेन पॉइंट्स। मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई फीचर्स पढ़े, आप उसमें से 2 लिखेंगे। तो जो नोटबुक में प्लीज़ वही मेंशन करो आप। इट प्रोवाइड्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देती है, ये भी हमने प्रीवियस अभी बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ा था चैप्टर 22 में। इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। और ये गारंटी देता है अपने सिटीजन्स को क्या, फंडामेंटल राइट्स की। नेम एनी 2 इंपॉर्टेंट डाउरी लॉज इन इंडिया। कोई 2 इंपॉर्टेंट लॉज बता दो जो डाउरी से रिलेटेड है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अगर आपने एक्ट याद कर लिया तो आप अल्टीमेटली ट्रू फॉल्स में भी कवरेज कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे 1971 लिखा हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ विमेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसमें से कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ड मिस हुआ इट वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग। अब ये कब आया था, 2005 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट? इफ़ अ लॉ गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल देन दैट ग्रुप विल प्रोटेस्ट टू एक्सप्रेस इट डिससेटिस्फैक्शन, दिस इज नोन एज डिसेंट। कोई लॉ जब लोगों के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि ये लॉ हमारे फेवर में नहीं आया है, हमारे अगेंस्ट आ गया, तो वो पर्टिकुलर ग्रुप क्या करता है, उस ग्रुप के उसके अगेंस्ट जाकर के एक प्रोटेस्ट एक्सप्रेस करता है, मतलब कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं आपके इस लॉ से। तो दिस इज़ नोन एज डिसेंट। व्हेन वाज द सॉल्ट लॉ टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? सॉल्ट टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब इम्पोज किया था? तो आप यहाँ पे पर्टिकुलरली ईयर याद रखेंगे, दैट इज़ 1882। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ये पार्ट आप क्या करेंगे, घर पे खुद प्रिपेयर करेंगे, और कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।